जिन्होंने 25 से 30 साल के बीच में ही अपनी जवानी बर्बाद कर ली। ओह गॉड, क्या करते क्या थे। इस मोबाइल की दुनिया में दाखिल होकर उन्हें ऐसा लगता है अब कोई नहीं देख रहा है, पोर्नोग्राफी करते रहो, अरे यार, बेहयाई की फिल्में देखते रहो, नंगी तस्वीरें देखते रहो। that's so मेरे अजीजों, रमजान के पाक व मुकद्दस महीने में पोर्न देखने वालों सुनो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तकरीर सुनो। वो आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप इन वीडियोस को देखते हैं तो पोर्न तो नहीं देखते होंगे, पर कभी ना कभी ज़िंदगी में देखा होगा, या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर से होगा जिसे आप जानते हैं और वो पोर्न देखता होगा। तो प्लीज़ उसको ये वीडियो सेंड कर दीजिए। और हाँ, ज़िंदगी में कभी भी इस फितने के अंदर, इस गुनाह के अंदर इंडल्ज नहीं होना, तो भी वीडियो को ज़रूर देखना। मैं तो पूरा देखने वाली हूँ। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और बात आज हो रही है ब्लू फिल्म्स। कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह जो होता है ना, उसको जब वीडियो के अंदर तब्दील कर दिया जाता है और उससे लुफ्त उठाते हैं यंगर जनरेशन, इनफैक्ट बड़े लोग भी देख देख करके, जो कि बिल्कुल गलत है, हराम काम है। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि जितना बच सकते हो बचो और ज़िंदगी में कभी मत देखो। अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको इतनी शक्ति के साथ नवाजा है, उस पावर को इन गुनाहों में ज़ाया मत होने देना मेरे दोस्त। इतना मैंने ज़रूर सुना है कि ऐसे पोर्नोग्राफिक फिल्म्स वगैरह देखने से चेहरे का ही नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर का, आपके जहन का, आपकी रूह का जो नूर होता है ना, आँखों का जो नूर होता है, वो गायब हो जाता है। आप गलत निगाहों से लोगों को देखने लगते हैं, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर। जितनी भी, अगर आप लड़के हैं तो महिलाओं को गलत नज़र से देखेंगे, और अगर आप महिला हैं तो आप आदमियों को बुरी नज़र से देखेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। खैर फिलहाल मुफ्ती साहब को सुनते हैं, वो हमसे बहुत बहुत बेहतर जानते हैं, तो हम उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे और अपनी ज़िंदगी में अमल करना चाहेंगे। जिन्होंने 25 से 30 साल के बीच में ही अपनी जवानी बर्बाद कर ली। ओह गॉड, क्या करते क्या थे। इस मोबाइल की दुनिया में दाखिल होकर उन्हें ऐसा लगता है अब कोई नहीं देख रहा है, पोर्नोग्राफी करते रहो, अरे यार, बेहयाई की फिल्में देखते रहो, नंगी तस्वीरें देखते रहो। that's so मेरे अजीजों, मैंने एक डेटा निकाला था लॉकडाउन के मौके पर, उसमें जो इंटरनेट में सर्च करने का जो डेटा आता है कि किस चीज को कितनी बार सर्च किया गया है, 90% तो पता है आपको, हैरत होगी, एक रिपोर्ट आई है इस लॉकडाउन के बीच में 95% अगर नेट में कोई चीज सर्च हुई है तो पोर्नोग्राफी। 95%। गंदी तस्वीरें और नंगी तस्वीरें देखने के लिए सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। ये क्या हो रहा है? आपको अंदाजा भी है कि दुनिया तुम्हें तबाही के किस दहाने पर ले जाना चाहती है। Exactly। मैं आज ये बातें खुलकर इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर आज तुम बेदार नहीं हुए, कल तुम्हारे आने वाले बच्चे ये ना पूछे कि मोहम्मद किसका नाम था। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान क्या चीज है? क्योंकि मैंने ये जिद्दा में, अरब में, सऊदी अरब में एक शेख को कहते हुए सुना, अरबों ने अपने बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में पढ़ने के लिए बचपन में ही डाल दिए थे जी। और जब बच्चे वो जवान होकर के आए तो अपने बाप से इस बात पर लड़ने लगे कि अल्लाह एक ही क्यों है। What? ये कहाँ की बात कर रहा है? अरब की बात कर रहा हूँ। आज यहाँ के भी हालात कोई दिगर नहीं है। तुमने भी बच्चे पैदा होते बोलते ही दूसरों की झोली में डाल दिया। तुम ये चाहते हो कि मेरा बच्चा फर फर अंग्रेजी बोलने लगे तो बहुत बड़े कमाल का बच्चा है, बहुत पहुंचा हुआ बच्चा है। तुम्हें पता ही नहीं कि दुनिया अपने कदमों में गुलाम बनाने के लिए सारे हथियार लाकर रख चुकी है। लेकिन फिर भी मैं अपनी इस किश्ते वीरान से मायूस नहीं। इस दुनिया ने जो करना था सब कर लिया है। आपको पता है हर स्कूल में, एजुकेशन में सिलेबस बदल करके क्या क्या चीजें जहर के तौर पर डाली जा रही हैं, क्या क्या चीजें डाली जा रही हैं। मुसलमान बच्चों के ईमान कब के तबाह हो जाए। एक स्कूल के एक किताब मेरे पास लाई गई थी, काफी साल हो गए, जिसमें चौथी या पांचवी की या तीसरी की, उसमें इंग्लिश में एक पोयम थी जिसका मतलब ये होता था कि खुदा कभी कभार उतरता है
इंग्लिश में गॉड उतरता है और बीच पर नाचने वालियों को गौर से देखता है, कभी वाइन पीता है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बचपन के उन दिमागों में अगर ये चीज जाए, मैं किताब तलाश करता रहा, मुझे नहीं मिली। किसी साहब ने कहा था कि कोई टीचर ये पढ़ा रही थी स्कूल में। आज यही तो हालात है, तुम्हारे घर का बच्चा तो ईमान पर पैदा हुआ था, लेकिन तुमने किसी और की गोद में डालकर कब के उसे काफिर बना दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, क़यामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा तुम पर, सुबह तुम मोमिन रहोगे, शाम में काफिर हो जाओगे। What? रात को मोमिन सोओगे, सुबह काफिर उठोगे। मैं सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे अजीजों, दुनिया ने इतने हथियार भी तुम्हारे पास रख दिए हैं, तुम्हें खबर भी नहीं होती। तुम गाने सुनते सुनते सो रहे होते हो, कई कुफरिया कलमात उसमें आते हैं। रात को तो ईमान वाले थे, सुबह सुन करके काफिर हो चुके। ये दुनिया जिसको तुम देख रहे हो, आला हजरत ने क्या खूब कहा, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। ऐ नौजवानों, याद रखना एक वक्त आएगा जब हम सबको इस दुनिया को तर्क करके जाना है। इस बात का यकीन रखो कि हमारी सांसें रुकने वाली है, एक दिन हमें बांध करके ले जाया जाएगा। आज तुम मस्जिद में बुलाने के बावजूद नहीं आते, कल तुम्हारा कफन बांध कर, रस्सियां बांध कर इमाम के सामने लाकर रख दिया जाएगा। जिंदगी भर नहीं पड़ता था, लेकिन अब इमाम तुम पर पड़ेगा। और फिर जाओगे किस सफर पे जाओगे, बताओ कहां जाओगे। कोई ऐसी जगह तुमने ढूंढ रखी है तो मैं तुमसे फिर बात नहीं करूंगा कि मरने के बाद मैंने एक सेफ जगह देखी है तुम्हारे पास? इम्पॉसिबल। तुम्हें पता है जाना तो वही है जहां सब पहले वाले भी गए। बड़े बड़े वक्त के पहलवान, बड़े बड़े मालदार जहां गए, जिनके पास पैसों की रेल पेल ऐसी थी कि वो घर बैठे जो चाहते हासिल हो जाता, घर बैठे। तुम्हें पता है सिकंदर आजम, एक बादशाह, दारा नाम का एक बादशाह, जब वो मर रहा था तो उसने एक वसीयत की थी, आधी दुनिया पर उसने हुकूमत की। अपने चाहने वालों से कहा कि जब मैं मरूं तो मुझे पूरा दफन करना, लेकिन मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना, कब्र में इसको दफन मत करना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहा ताकि दुनिया बार बार मेरे कब्र के पास आकर देखे, आधी दुनिया फतह करने वाला भी जमीन पर खाली हाथ सोया हुआ, कुछ नहीं है इसके पास। That's great. हमारे कफन भी जो बांधे जाते हैं ना, एक जेब भी नहीं रखी जाती, रखी जाती है ना। हम अपनी मैयतों के सिराने एक सिक्का रखते हैं ना एक नोट रखते हैं। तुम्हें पता है हम उस दुनिया के सफर पर जा रहे हैं जहां पैसा काम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, जहां दौलत काम नहीं आएगी, न फरिश्ते रिश्वत लेंगे, न बारगाहे इलाही में किसी और तरीके की कोई गुंजाइश तुम्हारे लिए निकल जाएगी दुनियावी एतबार से। अजीजान गिरामी वकार, जब हमें पता है कि हमें उधर ही जाना है, तो इसलिए आज हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मैं सुनाता हूँ। हजरत अनस कहते हैं, इस हदीस से ज्यादा मुझे किसी और से खुशी ही नहीं हुई थी। क्या है वो हदीस? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मर्उ मअ मन अहब, इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था। बेशक बेशक। हजरत अनस से पूछा गया, इस हदीस से आपको इतनी खुशी क्यों है? हजरत अनस कहते हैं, इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं, सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं अबू बकर व उमर से मोहब्बत करता हूं, मेरा यकीन है कल क़यामत के दिन इन्हीं के साथ रहूं। नारे तकबीर, आज नारे रिसालत। आज है नौजवानों, अगर तुम किसी और के फैन हो, किसी और के पैरोकार हो, किसी और के मुत्तबे हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी मुबारक। तुम जिसके पीछे चलना चाहो, एक बात याद रखना, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे, उसी के साथ उठाए जाओगे। और जहां तुम्हारा वो आका जा रहा होगा वहीं तुम्हें भी ले जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है। मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूं कि एक काम करते हैं, तुम बार बार हमारे समझाने से आते नहीं, कभी तुम अखलाक़े रसूल को हल्के में ले लेते हो, सुन्नतों को हल्के में ले लेते हो, इस्लामी जिंदगी को ऐब समझने लग जाते हो। उन नौजवानों से मैं कहता हूं, चलो ठीक है, मैं और तुम मिलकर एक काम करते हैं, मैं और तुम मिलकर एक काम करते हैं।
तुम जिस फिल्मी एक्टर को या किसी हीरो को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, उसे एक चिट्ठी लिख देना, उसे एक लेटर लिख देना कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरे लोग कब्र में ले जाकर दफन करेंगे, तो आप जरा मुनकर नकीर से बचाने के लिए मेरे पास आ जाना। लिखोगे? नहीं। उससे लिख करके जाना और कहना सुबह शाम मैं तुम्हारी तरह से पहनता था, चलता था, खाता था, सब मैं तुम्हारी नकल करता था, जिंदगी भर में तुम्हारा फैन था, अब जा रहा हूं तो मदद के लिए कब्र में आ जाना। एक नौजवान से मैंने कहा तो हंसने लगा, कहा कि हजरत ऐसी बात, क्या वो आ सकेंगे हमारी कब्र में? कहा तुझे नहीं मालूम, जब तुझे इतना मालूम है कि वो न आएगा न मदद करेगा, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूंगा, तुझे मैंने चिट्ठी लिखने के लिए उसको कहा, मैं अपने नबी पाक को लिख कर जाता हूं, सुभान या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हर अदा पर अमल करने की कोशिश करता था, आपकी तरह खाने की कोशिश करता रहा, सुन्नतों पर अमल की कोशिश करता रहा। अब मैं जब दुनिया से जा रहा हूं तो ए रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले आना। ऐ नौजवानों मुझे बताओ, क्या नबी पाक को अगर कोई दुनिया में ये बोल कर जाए तो अल्लाह के नबी कब्र में आएंगे कि नहीं आएंगे? बेशक। बल्कि हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया, ये तो मैं मिसाल दे रहा था आपको, हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया और अपने नबी से ये कह कर के भी गए, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अब इन्होंने एंड में जो बोला बस्ती बस्ती करिया करिया, वो तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो द मीनिंग, पर मुझे एक बात बहुत सच्ची लगी कि उन्होंने बोला तुम सोओगे तो मुसलमान की तरह पर उठोगे काफिर की तरह। काफिर कौन होता है? नॉन बिलीवर ऑफ गॉड, जो ऊपर वाले अल्लाह ताला पर विश्वास नहीं कायम करता। तो हमारे बॉलीवुड महान के जो बहुत सारे ऐसे गाने हैं, उन्होंने गानों को स्पेसिफाई किया, उनके अंदर ऐसे लिरिक्स हैं, कदमों के नीचे जन्नत होगी, क्या कभी जन्नत कदमों के नीचे हो सकती है? ये तो सरासर मजाक उड़ाना हो गया ना अल्लाह ताला की डिज़ाइंड जो दुनिया है उसका। और बदतरीन लिरिक्स होते हैं, यू नो, एकदम हराम काम करने की बात करी जाती है लिरिक्स के अंदर, और फिर बोलते हैं अल्लाह माफ़ करे, मुझे माफ़ करिएगा पर मैं खुद एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी फॉलोअर रह चुकी हूँ और काम कर चुकी हूँ इंडस्ट्री के अंदर, तो आई नो हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। इट्स वेरी वेरी एक्सट्रीमली डार्क, बहुत ही काली जिंदगी है वहाँ की। मैं ऐसे नहीं कहती कि सब लोग गलत काम करते हैं, बट मोस्ट ऑफनली हर किसी को ऐसे गलत काम के ऑफर्स मिलते ही हैं उधर। और इन्होंने ये भी बोला कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, जितने भी सनातनी हैं वो भी यही बोलते हैं कि हर बच्चा सनातनी पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि हर बच्चा जो है ना वो भगवान पे विश्वास रखता है, उस ऊपर वाले अल्लाह पर विश्वास रखता है। बच्चे को पता होता है, वो इतना मासूम होता है कि उसे क्रिएटर ने क्रिएट करा है। आप उसे देखेंगे तो उससे ज़्यादा मेडिटेटिव कोई नहीं होता, वो प्रेजेंट मोमेंट में ही रहता है हमेशा। उसको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो रोएगा, खुश है हंसेगा, पर ऐसा नहीं है पास्ट में जी रहा है या फ्यूचर में जी रहा है। तो बच्चा अल्लाह सुब्हान व तआला पर, भगवान पर, गॉड ऑलमाइटी पर विश्वास करता है। और हम हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? जहाँ पर उन्हें ऊल जलूल बातें सिखाई जाती हैं, जैसे कि हम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट सिखाया गया हमारी साइंस की बुक के अंदर कि इंसान जो है वो बंदर से इवॉल्व हुआ है। पहले बंदर था, फिर चिंपैंजी हो गया, फिर उसके बाद हम इंसान आए। एंड आई लिटरली बिलीव्ड इट। उस समय में मैंने विश्वास कर लिया कि अच्छा ऐसा ही हुआ होगा, पर जब बाद में अपने धर्म से कनेक्ट किया, इस्लामी तालीम भी ली, तो समझ में आया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्कूलों के अंदर सिखाई जाती हैं। स्कूल टाइम 11-12 तक तो हर बच्चा, एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो या गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो, वो पॉइंट देख ही लेता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट एडिक्टेड टू इट।
और उनके पेरेंट्स को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब हो भी जाए खबर तो क्या कर लेंगे। वो तो धन्यवाद है इन जैसे मुफ्ती साहब का, और भी बहुत सारे धार्मिक गुरु हैं जो लगे हुए हैं इस काम में कि बच्चों को इन चीज़ों से बाहर निकालें, अच्छी अच्छी तकरीर दे, तालीम दे, ताकि बच्चों के दिमाग से ये गंदगी गायब हो, ये कचरा असल मायने में एकदम साफ हो जाए। और मैं खुशकिस्मत अपने आप को मानती हूँ और आपको भी मानती हूँ कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। तो बहुत कुछ आज जानने को, सुनने को, समझने को मिला है। एंड सुभान अल्लाह, हम हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ गलत काम देखेंगे भी नहीं। करना तो बहुत 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 दूर की बात हो जाती है। और हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हो सकता है आप पिता हो या माता हो या फिर दादी दादाजी हो, मेरे को तो फ्यूचर में जाकर के एक माँ बनना ही है, तो अपने बच्चों में अच्छे अखलाक डालने का जिम्मा हम लेते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं इस टॉपिक पर जेन्युइनली आधा घंटे और बोल सकती हूँ, पर क्योंकि ये एक वीडियो है, क्योंकि इसे वाइंड अप करना है, वी हैव टू क्लोज इट, क्योंकि ये एक बेहद संगीन इशू है जो ये जनरेशन फेस कर रही है। 95%, कैन यू बिलीव इट, 95% इंटरनेट पे सब लोग पॉर्न ही देख रहे हैं, और हम उन 5% लोगों में से हैं जो कुछ धार्मिक देख रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो 5% से 50 हो जाए, 50 से 100% लोग, 100% पीपल ओनली वॉच नाइस ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोस, रिलीजियस वीडियोस, कल्चरल ट्रेडिशन, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सब तालीम लें, अच्छा अध्ययन करें, स्टडी करें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, पर उस गुनाह से, उस हराम से, उस फितने से बेहद 100 से भी ज़्यादा कोस दूर रहे। दिमाग में दूर दूर तक कभी भी छोटी मोटी भी ऐसी कोई इमेजिनेशन नहीं आनी चाहिए। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखना। और रमज़ान चल रहा है तो ज़्यादा अपनी टेक केयर करना, और घर वालों का स्पेशली सहरी और इफ्तारी के वक्त में उनको भरपूर फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, नारियल पानी सब अच्छे से खिलाना। हाँ, टेक केयर अगेन। अल्लाह हाफिज़।